हमारे भारत देश में प्राकृतिक द्वारा निर्मित कई संरचनाएं हैं जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ऐसे ही है अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित बुर्रा गुफाएं, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित एक अद्भुत संरचना है। आंध्र प्रदेश भारत देश के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा चौथा राज्य और जनसंख्या में 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। 23 जिलों वाले इस राज्य में बहुत सी ऐसे जगहें हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। आज हम आपको इसी प्रदेश की एक ऐसी ही प्राचीन और महत्वपूर्ण जगह पर लेकर चलेंगे। यह जगह है बुर्रा या बुर्रा गुफाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। तेलुगु में बुर्रा का अर्थ है मस्तिष्क। इसी शब्द का एक अर्थ यह भी है कि जमीन में गहरा खुदा हुआ। अराकू घाटी से 29 किलोमीटर दूर यह गुफाएं जिला विशाखापट्टनम में पड़ती है। भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों में बनी ये गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाएं भी है। गोस्थानी नदी इन्हीं गुफाओं से निकलती है। इस नदी के सालों से बहते हुए पानी के दबाव से चूना पत्थरों में दरारें पड़ गई और गुफाएं बन गई। यह गुफाएं गाय के थन की आकृति की कही जाती हैं। यहीं से निकलने के कारण इस नदी का नाम गोस्थनी पड़ा। इन गुफाओं में विभिन्न आकार के स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट मिल जाते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं आखिर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं। चूना पत्थर या लाइम स्टोन पानी के साथ किया करने के बाद गुफा की दरारों से रिस कर स्टेलेक्टाइट बनते हैं। दीवार से नीचे की ओर लटकती चूना पत्थर की संरचना छत से रिसता हुआ जल धीरे धीरे टपकता रहता है। इस जल में अनेक पदार्थ घुले रहते हैं। अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है तथा गुफा की छत पर पदार्थें जमा होने लगती हैं। इस निष्पेष की आकृति कुछ स्तंभ की तरह होती हैं, जो छत से नीचे फर्श की ओर विकसित होते हैं। इसे ही स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेक्टाइट जमीन से दीवार की ओर उठी चूना पत्थर की संरचना छत से टपकता हुआ जल फर्श पर धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है। इससे फर्श पर भी स्तंभ जैसी आकृति बनने लगती है। यह विकसित होकर छत की ओर बढ़ने लगती है और स्तंभ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इसे ही स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इन गुफाओं में आप इन अद्भुत संरचनाओं को देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने गुफा के अंदर इन्हें देखने के लिए रोशनी की भरपूर व्यवस्था की है। सोडियम बल्बों की रोशनी में इन संरचनाओं को देखना अद्भुत लगता है। यह गुफाएं 150 मिलियन साल पुरानी बताई जाती हैं। इन्हें विलियम किंग जॉर्ज नामक एक अंग्रेज ने सन 1807 में खोज निकाला था। इन गुफा के आसपास रहने वाले ग्रामवासी बताते हैं कि एक बार सालों पहले एक गाय चरते चरते जमीन के एक छेद से 60 मीटर नीचे गड्ढे में गिर पड़ी। चरवाहे ने जब नीचे जाकर देखा तो शिवलिंग जैसी आकृति वहां देखी गई। गाय को सुरक्षित देखकर सब ने इसे शिवलिंग का चमत्कार माना और गुफा के बाहर एक शिव मंदिर बना दिया गया। एक दूसरी कहानी के अनुसार गुफा की गहराई में बना यह शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसके ऊपर बनी गाय कामधेनु की आकृति है, जिसके थनों से गोस्थानी नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी यहाँ से निकलकर उड़ीसा राज्य से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। पूरे विशाखापट्टनम को पानी पिलाने वाली भी यही गोस्थानी नदी है। चूंकि यह नदी इन गुफाओं से निकलती है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट में से गुजरते हुए यहाँ कई तरह की आकृतियां सी बन गई हैं, जिन्हें कल्पना के अनुसार शिव पार्वती, मानव मस्तिष्क, माँ शिशु, ऋषि की दाढ़ी, मशरूम आदि जैसे नाम भी दे दिए गए हैं। यह गुफाएं बहुत ही गहरी है। बाहर से इसमें रोशनी ना के बराबर ही आ पाती है। यूं तो गुफा देखने हेतु अंदर तक लगभग 3 से 50 स्टेप की सीढ़ियां पर्यटन विभाग ने बनवाई हैं। नमी के कारण फिसलन हो सकती है, इसलिए ध्यान से कदम रखें और वजन लेकर न आएं। बहुत गहरे में न जाए क्योंकि वहां हवा की कमी और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अंदर बहुत गहराई तक जाने के लिए रेंग कर भी जाना पड़ता है। अंदर का तापमान लगभग 16 डिग्री होता है। गुफाओं में कहीं कहीं सल्फर के सोते भी बहते हैं। मूल रूप से यह गुफा चूना पत्थर की ही है। इन गुफाओं के खनन में कीमती पत्थर रूबी के पाए जाने की संभावनाएं हैं। पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की खुदाई में 30,000 से 50,000 साल पहले के बने पत्थर के औजार यहाँ से पाए हैं, जिनसे उस समय यहाँ इंसानी सभ्यता का होना प्रमाणित किया जाता है। बुर्रा गुफाओं की एक दिन की यात्रा में टायडा रेलवे सुरंग, दामुक व्यू पॉइंट, अनंतगिरी कॉफी बागान, पद्मपुरम गार्डन,
और अराकू घाटी जैसे दिलचस्प आकर्षण शामिल हैं। गुफाओं के प्रवेश बिंदु पर एक सूचना बोर्ड गुफाओं और उसके आसपास के कुछ विवरण देता है। बुर्रा गुफाओं को देखने के इच्छुक आगंतुकों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित अराकू और बुर्रा रेल सह सड़क पैकेज टूर उपलब्ध है। गुफाओं के चारों ओर घूमने से पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है, जो वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग ने 26 पारा सोडियम वाष्प और हाइलोजन इलेक्ट्रिक लैब स्थापित किए हैं, जो संरचनाओं के दृश्य प्रदान करते हैं। बुर्रा गुफाओं से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन अराकू घाटी भी गुफाओं में आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण है। गुफाएं आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू की जिले की अराकू घाटी की अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुफाएं ओडिशा के भुवनेश्वर से 4 से 48 किलोमीटर और हैदराबाद से 6 से 56 किलोमीटर दूर है। दोनों स्थान से NH5 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गुफाएं सड़क, रेल और हवाई सेवाओं से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम हवाई अड्डा है, जो बुर्रा गुफाओं से 76 किलोमीटर दूर है, जो विशाखापट्टनम शहर के केंद्र से 12 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से विशाखापट्टनम 90 किलोमीटर दूर है। यह अधिकतर पहाड़ी रास्ता है और यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।